हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द सर्वोच ई क्लासेस। आज हम लेकर के आए हैं बेटा हमारा सेल चैप्टर की डीपीपी। ठीक है, आप सब इसको डीपीपी को पीडीएफ फॉर्म में हमारे चैनल से ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसका लिंक जो है टेलीग्राम का वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करें। हाँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ काफी इंपॉर्टेंट है। नीट पर्पस से 3 से 4 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, बिल्कुल, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब ए लिविंग सेल। सबसे पहले जिसने ऑब्जर्व की थी कौन सी सेल? लिविंग सेल। ध्यान होगा, डेड सेल हमारी किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने। कॉक सेल देखी थी उन्होंने बेटा, और जो लिविंग सेल है वो किसने देखी थी? एंटन वॉन लीवनहुक ने। तो इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है, एंटन वॉन लीवनहुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, 2 जगह दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, फर्स्ट में पेज पर भी है और साथ ही साथ न्यूक्लियस वाले टॉपिक में भी है। ठीक है, फर्स्ट पेज में आपको जो मिलेंगे वो उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, और वहां पर साथ ही साथ रॉबर्ट ब्राउन के उनका ईयर दिया गया है एनसीईआरटी में 1831। 1831 में डिस्कवर किया गया था न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली ऑर्गेनेली फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा केवल और केवल कौन सा ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है? याद कीजिए, केवल एक ही ऑर्गेनेली है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, वो कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और किस तरह के होते हैं? 70S राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। इसका था ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ओके, इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं या बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं, साथ ही साथ पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, ये सभी जो है इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोफोर, क्रोमोप्लास्ट या कैप्सूल। तो आपको ध्यान हो क्रोमेटोफोर, जो कि प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन, सिक्रीशन एंड द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। कौन सी प्रोकैरियोट्स में ऐसी स्पेशल स्ट्रक्चर कौन सी है जो रेस्पिरेशन भी करने में हेल्प करे? ठीक है, सिक्रीशन भी, और साथ ही साथ रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है। तो ध्यान होगा, प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स नाम की एक स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? रेस्पिरेशन का हेल्प करते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मीजोसोम्स। क्या है? मीजोसोम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड्स कंटेन। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। आपको ध्यान होगा, हम जब भी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाते थे सेल की तो बीच में डबल सर्कल बनाते हैं, यानी कि उसका मतलब है सर्कुलर डीएनए, और वो 2 लाइनों में बनाया जाता है, तो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a surface structure found in bacteria? सरफेस से कौन सी स्ट्रक्चर इनमें से नहीं निकलती बैक्टीरिया में? ऑप्शन है पिलाई, फिम्ब्रियाई, फ्लैजिला और प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अभी हमने बात की, प्लाज्मिड जो है वो हमारा क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो
कहां पड़ा होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, बाहर नहीं होता। कहां नहीं होता? बाहर। ठीक है, सेल सरफेस से बाहर नहीं निकलता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लाज्मिड, ऑप्शन डी। बाकी सारे, पिल्लाई जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, फिम्ब्रियाई जो है ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल, फ्लैजिला जो है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है सेल के सरफेस से यानी कि सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलती हैं, सेल वॉल से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, हाँ, which structure determine the shape of the cell and proves a strong structural support to prevent the bacterium from bursting. Okay, ठीक है, इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ये सारे काम करती है? ब्रस्ट होने से बचाती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है। आपको ध्यान होगा सेल वॉल। कौन सी स्ट्रक्चर है? सेल वॉल जो है ऑप्शन डी। सेल वॉल शेप प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, कोलैप्स होने से बचाना, ब्रस्ट होने से बचाना सेल को, वो कौन करता है? सेल वॉल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, कौन सी स्मॉलेस्ट सेल होती है? माइकोप्लाज्म होती है। आपको ध्यान हो, जिसे हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका साइज आपको 0.02 माइक्रोमीटर दिया हुआ है और डायग्राम में आपको दिया हुआ है 0.002 माइक्रोमीटर से 0.02 माइक्रोमीटर तक दिया हुआ है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है हमारा। ठीक है, ओके। द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें अभी बात की कि 70S राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? 70S। और 70S दो सब यूनिट से मिलकर के बना है, लार्ज और स्मॉल। लार्ज सब यूनिट होती है 50S और स्मॉल होती है 30S। तो इसमें आंसर हमारे पास ये रहा, ऑप्शन सी, 50S एंड 30S स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, चलिए। The genetic material of prokaryotic cell is known as, genetic material prokaryotic cell को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियोइड या मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं बेटा? याद कीजिए, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। वो एरिया जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। कहां पर? प्रोकैरियोटिक सेल में, ऑप्शन सी। ठीक है, Which of the following cell organelle is known as protein factory? हाँ भाई, कौन सी सेल ऑर्गेनेली को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं? जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और हमने हमेशा ये बात कही है, जहां पर भी राइबोसोम आ जाएगा वो हमेशा ही हमेशा प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो राइबोसोम जो है बेटा वही प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो आंसर इसका है ऑप्शन डी, राइबोसोम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच टाइप ऑफ वैक्यूल प्रोवाइड बायोन्सी टू द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को बायोन्सी की जरूरत कब पड़ती है? ताकि वो डूबे नहीं, ऊपर तैरता रहे, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, ताकि वो जो सनलाइट है वो वहां पर इजीली उसको मिल सके और वो पानी के सरफेस पर तैरता रहे, वो डूबे नहीं। तो उसके लिए उसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको ध्यान होगा आपको, गैस वैक्यूल, जिसमें गैस फिल होती है, जिसकी वजह से वो वाटर के सरफेस पर तैरता रहता है, अंदर डूबता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है हमारे पास? गैस वैक्यूल, ऑप्शन सी। ठीक है, जैसे ट्यूब पानी में जब हम स्विम करते हैं, जो ट्यूब लेकर के जाते हैं, ट्यूब की वजह से हम क्या है, डूबते नहीं है, वो ट्यूब पानी में डूबती नहीं है, उसमें गैस भरी हुई होती है। इसी तरह गैस वैक्यूल के अंदर गैस भरी हुई है जिससे कि वो बैक्टीरिया पानी के सरफेस पर तैरता रहता है ताकि उसको आसानी से फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट मिलती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The dash are small bristle-like fibers sprouting out of the bacterial cell. हाँ भाई, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स कौन सी है? जो कि रोग्स के साथ
अटैचमेंट, साथ ही साथ होस्ट बॉडी के साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करती है, याद कीजिए फिम्ब्रियाई, ठीक है, फिम्ब्रियाई, डी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फंक्शन ऑफ पोलिसोम्स इन बैक्टीरियल सेल इज टू। हाँ भाई, पोलिसोम क्या थे, ध्यान होगा जब सिंगल एमआरएनए के साथ जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उस स्ट्रक्चर को पोलिसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो पढ़ लेते हैं, क्या 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 काम करता है। ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू द प्रोटीन, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट और हेल्प इन बायोन्सी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है भाई, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेट ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन, ठीक है, ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है, ठीक है। स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल कौन करता है, इंक्लूजन बॉडी करती है, सिंथेसिस पिगमेंट ये नहीं करते, और बायोन्सी में हेल्प कौन करता है, गैस वैक्यूल करता है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, राइबोसोम या मीजोसोम्स। कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में है, कोई भी ऐसी सेल नहीं है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेक्ड है, यानी कि साइटोप्लाज्म में वैसे ही पड़ा है, जिसकी वजह से प्रोकैरियोट्स का नाम पड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो नेक्ड पड़ा है, वो वैसे का वैसा पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज ए लॉन्ग नैरो स्ट्रक्चर। कौन सी इनमें से लॉन्ग और नैरो स्ट्रक्चर है। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल आपको ध्यान होगा ओव्यूल शेप की होती है। कोलुम्बुलर सेल, कॉलम लाइक शेप इस तरह से, ठीक है, नैरो नहीं होती। और नर्व सेल, क्या आंसर है इसका, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल होती है, साथ ही साथ इसकी ब्रांचेस निकली हुई होती है बहुत पतली पतली, तो इसलिए इसको लॉन्ग एंड नैरो सेल भी बोलते हैं नर्व सेल को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डब्ल्यूबीसी की शेप आपको ध्यान होगा कैसी होती है, अमीबॉइड शेप होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, द ऑर्गेनिज्म शोन इन ए फिगर हैव द साइज ऑफ। ये जो फिगर दिखाई गई है ये किसकी फिगर दिखाई गई है, कौन सी फिगर है भाई, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। और बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। याद कीजिए ये किसका साइज है, ये यूकेरियोटिक सेल का साइज है, ये हमारा पीपीएलओ का साइज होता है, ये आरबीसी का साइज दिया गया है, और ये बैक्टीरिया का साइज दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड लाइकोजेंस, ये क्या है, गैस वैक्यूल हैं, स्क्लेरिड्स हैं, इंक्लूजन बॉडी है या मीजोसोम्स हैं। याद कीजिए क्या है बेटा, क्या है, इंक्लूजन बॉडीज हैं, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। ये तीनों क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल्स है। मैच द कॉलम, प्रोकैरियोट्स, फ्लैजिला, ग्लाइकोकैलेक्स एंड गैस वैक्यूल। हाँ भाई, सेल एनवलप, साइनोबैक्टीरिया, ओके, इंक्लूजन बॉडी एंड मोटिलिटी। हाँ, अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के पास इंक्लूड ये सारी चीजें हो सकती है कोई भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं फ्लैजिला किस चीज का काम करेगा, मोटिलिटी का काम करेगा। ग्लाइकोकैलेक्स जो है वो हमारा सेल एनवलप है। गैस वैक्यूल जो है वो क्या काम किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया में। तो प्रोकैरियोट्स जो है इंक्लूजन बॉडी,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स का इंक्लूजन बॉडी, ये चीज याद रखिएगा। ए का थर्ड सी में ही है, ठीक है। बी का 4 मोटिलिटी, ठीक है। सी का 1 सेल एनवलप, और गैस वैक्यूल जो है साइनोबैक्टीरिया यानी कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल होता है, जिससे कि वो बायोन्सी में हेल्प रहती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बेटा ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है, हाँ असर्शन है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। सेल जो है, सेल की डेफिनेशन यही है। रीजन, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है कि सेल से छोटी चीज जो है, जो कोई भी लिविंग इंडिपेंडेंस नहीं शो करती है, कि कोई भी वो लिविंग चीज है, उससे नीचे की कोई भी चीज लिविंग नहीं है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा बेटा, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। पोलिसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ, अभी किया पोलिसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स, जिसके अंदर सिंगल एमआरएनए हो और बहुत सारे राइबोसोम उसके साथ जुड़े हो, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पोलिसोम या पॉलीराइबोसोम। तो देख लीजिए उसके अंदर ऑप्शन राइबोसोम्स एंड आरएनए नहीं, ओनली आरएनए नहीं, पेरोक्सिसोम्स नहीं, सेवुलर राइबोसोम्स हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए, एक धागा जो एमआरएनए का है उसके साथ बहुत सारे राइबोसोम जुड़े हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन एंड स्वयं ने दी थी, ये तो बहुत इजी है। ओके अच्छा, ए बोटनिस्ट जूलॉजिस्ट बोथ बोटनी, ओके ये थोड़ा सा घुमा रखा है। हमारे जो शेल्डियन थे वो क्या थे, बोटनिस्ट थे, और थियोडर सोहेन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे। तो दोनों ने मिलकर के दी थी, यानी कि बोटनिस्ट ने भी दी थी और जूलॉजिस्ट ने भी दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सी जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्म है, बैक्टीरिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द लॉन्गेस्ट पोर्शन इन ए बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज, बैक्टीरिया के फ्लैजिला के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होता है। ध्यान कीजिए, फ्लैजिला के 3 भाग थे बेटा, फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड हुक, ठीक है, ये 3 भाग थे। इनमें से सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट था वो था फिलामेंट। वो कौन सा था, फिलामेंट, ऑप्शन सी, जो कि बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है बेटा। ये हमारा डीपीपी कंप्लीट होता है। इसमें आपने देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं और कितने सही हैं। गलत क्वेश्चंस के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि उनको दोबारा से नोट डाउन कर लेना है, या माइंड में रखना है, या कॉपी बना लेनी है, और उन कॉपी को दोबारा उस क्वेश्चंस को पढ़ना है, ताकि वो गलती आपकी दोबारा से रिपीट नहीं हो, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।